Hello students, in this lecture we are going to discuss about the Civil Service Examination 2024 कि 2024 का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पेपर है उसको हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है आप एस्पिरेंट्स को, उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको टाइम पीरियड के बारे में पता होना चाहिए कि आपका जो सिविल सर्विस 2024 का जो एग्जामिनेशन है वो कब कंडक्ट करवाया जाएगा, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, उन सब पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको 2024 के एग्ज़ाम का जो टाइम लाइन है वो पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो इम्पोर्टेंट हमारा फेज़ है प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो जैसे कि इस साल भी जो मई के अंदर कंडक्ट करवाया गया था, तो आपका जो पेपर है वो भी मई के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाएगा। मई का जो मंथ है उसके अंदर आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा। जो मेंस का जो पेपर है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसके मार्क्स आपकी जो रैंकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, तो मेंस का जो पेपर है वो सितंबर के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि इस साल का जो मेंस का पेपर है वो भी 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आपका हो सकता है कि 17 से हो या 14 से हो, इसी सेम जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको जो मेंस का पेपर है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि प्रीलिम्स से अगर हम मेंस की बात करें, प्रीलिम्स के मेंस के अंदर में आपको अराउंड द 2.5 मंथ का जो समय है, 2.5 मंथ का जो समय है वो आपको यहाँ पे मिलता है। और स्टूडेंट्स, इस फेज़ के अंदर आप कंप्लीटली फ्रेशली जो मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते कि आपको मेंस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और कंप्लीटली आप यहाँ पे प्रिपेयर करोगे और आप मेंस क्लियर कर लोगे। तो ऐसा काफ़ी कम रैंडम ऐसे केसेज हैं जिसके अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता है। ऑलरेडी वो जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं और इस टाइम पीरियड के अंदर वो यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। अपना जो प्रैक्टिस है, राइटिंग प्रैक्टिस, वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम पीरियड, आपका जो टाइम पीरियड कितना बचा है एग्जाम के लिए, ऑलरेडी आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। तो आप देखिए कि 2024 का जो एग्ज़ाम है उसका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो प्रीलिम्स के पेपर के अंदर अराउंड द जो 10 मंथ्स का जो समय है, जो 10 मंथ्स का जो समय है वो बचा है। 10 मंथ्स के समय को आपको बेटर वे में यूटिलाइज करना है। अब आप देखिए कि आप जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है या जो आपका जो प्रिपरेशन का जो एक्सपीरियंस है वो किस तरीके का है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी के अंदर सेग्रीगेट करते हैं। 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। एक तो कम्प्लीटली न्यू प्लेयर हैं, एक लोग कम्प्लीटली न्यू प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की है जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन, और 2024 के अंदर वो फर्स्ट अटैम्प्ट उनका होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपका 2024 के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट है, पहली बार आप अपीयर होगे प्रीलिम्स के पेपर के लिए, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स का पेपर आपको क्लियर करने के साथ ही साथ आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी सारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर भी आप क्लियर करोगे और इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेंस लिखने का जो चांस है वो मिलता है, तो आपको इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है आने वाले 10 मंथ के लिए। तो आपको अपनी जो बेसिक किताबें हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आपको देखना है, बेसिक किताबों को आपको रीड करना है। जो बेसिक बुक्स के अंदर हम एक अलग से लेक्चर आपके लिए बनाएंगे कि क्या आपके इम्पोर्टेंट सोर्सेज होने चाहिए उसके बारे में। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पीवाई की जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, और आप एक बार 2022 और 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर के जो प्रीलिम्स के पेपर्स हैं, ये आप एक बार ज़रूर से देखना, और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखना कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी के अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो एक बार आप इनको ज़रूर से रेफ़र कीजिए। आने वाले 2-3 मंथ्स के अंदर आप इसको रेफ़र करना और अपनी प्रिपरेशन को आपको इस तरीके से कैरी करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कि जो यहाँ पे ऑलरेडी 1 या 2 अटैम्प्ट उनके द्वारा दे दिए गए हैं, जो सीनियर्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें जिनके द्वारा 1 या 2 अटैम्प्ट्स हैं, जो ऑलरेडी उनके द्वारा यहाँ पे प्रिपेयर किया गया है, ऑलरेडी उनके द्वारा अपीयर हुए हैं 1-2 अटैम्प्ट्स के अंदर में।
तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्रीलिम्स के अंदर किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स के अंदर किस तरीके की आपको तैयारी करनी होती है, मेंस के लिए किस तरीके से आपको रीड करना है, क्योंकि आपने 1-2 साल के जो मेंस के पेपर्स हैं वो भी आपने देखे होंगे, आप उनके थ्रू गो थ्रू गए होंगे 1-2 बार। तो आपको पता होना चाहिए कि मेंस के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। आपको इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो समय है, जो आने वाला जो समय है नेक्स्ट 4 to 5 मंथ का, इस नेक्स्ट 4 to 5 मंथ के अंदर में आपको अच्छे से प्रिपेयर क्या करना है। नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के अंदर में आपका जो ऑप्शनल है, आपका जो ऑप्शनल है, अब आपका ऑप्शनल कुछ भी हो सकता है जो आपने चूज किया है, चाहे वो PSIR हो, चाहे वो पंजाबी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, केमिस्ट्री हो, तो जिस भी तरीके का आपका ऑप्शनल है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि आप देखिए कि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है 2.5 मंथ का, इसके अंदर आप फ्रेशली आपका जो ऑप्शनल है उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आपका कम से कम जो ऑप्शनल है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। ऑप्शनल आप अच्छे से करोगे, ऑप्शनल को आप अगर अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज करोगे इस टाइम पीरियड को ऑप्शनल के लिए, तो ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट है वो आपको आपकी प्रिपरेशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आपकी जो रैंकिंग जो डिसाइड होगी, जो आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, आपकी जो सिविल सर्विस के अंदर जो कौन सी सर्विस आपको अलोकेशन होगा, वो कम्प्लीटली रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और ऑप्शनल के थ्रू ही आपका, अगर ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स हैं तो आपको अच्छी रैंक्स, अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करोगे और आप अच्छी रैंक है उसको अचीव करोगे। जो भी सर्विस आपकी पसंद की है वो आपको अलोकेट हो सकती है इस तरीके की प्रिपरेशन के थ्रू। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो एसे एंड एथिक्स का पार्ट है, जो एसे एंड एथिक्स का पार्ट है, इस पे अच्छे से ध्यान दीजिए, इस पे अच्छे से ध्यान दीजिए। क्योंकि एसे एंड एथिक्स ऐसे पार्ट हैं जिनके अंदर में अगर आप आराम से ऐसे के अंदर अगर आप अच्छे से ऐसे आपको लिखना आता है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में, तो आप अच्छा स्कोर 140 प्लस जो स्कोर है वो अचीव कर सकते हो। एथिक्स के अंदर भी आप 120 के प्लस के आसपास स्कोर है वो अचीव कर सकते हो अगर आपका अच्छे से आपको एग्जाम्पल्स आते हैं, अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आप अच्छे से जो मार्क्स हैं उनको सिक्योर कर सकते हो। इसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। आपका जो ऑप्शनल है, चाहे वो कोई भी ऑप्शनल आपका हो, PSIR हो, आपका ज्योग्राफी हो, कोई भी ऑप्शनल जो भी आपने चूज किया है, उस ऑप्शनल को अच्छे से रीड कीजिए इस आने वाले समय को यूटिलाइज करते हुए। एसे एंड एथिक्स का आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप एक बार जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके थ्रू 1-2 बार आप अपीयर हो चुके हो, तो आपको पता है कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। आपको ये भी पता है कि आप आने वाला जो मेंस का पेपर है उसको भी आप एक बार ज़रूर उसके थ्रू गो थ्रू होगे कि कैसे जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं मेंस के एग्ज़ाम के अंदर में। तो उसके लिए आपको अच्छे से अपना जो मेंस का प्रिपरेशन है वो भी करना है कि आप देखिए कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको चांस मिले इस सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के अंदर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे गए हैं जैसे इस साल जिन्होंने जो टॉप रैंक सिक्योर की है, जो अच्छी रैंक्स टॉप के अंदर आए हैं, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 या 2 ईयर के लिए उनका जो प्रीलिम्स का पेपर है वो क्लियर नहीं हुआ। और प्रीलिम्स का पेपर जब उनका क्लियर नहीं हुआ तो उन्होंने 1-2 ईयर अपनी जो मेंस की प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखा, और जिसकी वजह से आप देखिए कि उनको जब भी चांस मिला, जब भी उनको मेंस लिखने का जो चांस है वो मिला, तो उस समय में उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोर किया। तो आपको इस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कैरी करना है, जिससे कि आपको जब भी चांस मिले, जब भी आपको जो चांस है वो यहाँ पे मिलता है, तो उस चांस को आपको यूटिलाइज आपको किस तरीके से करो। तो आपको यहाँ पे आप प्रिपरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 3 ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, आपको स्ट्रेटजी के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी होने वाली है, कैसे आपको स्ट्रेटजी जो प्लानिंग है, आपकी जो भी आपका प्लानिंग है, टाइम टेबल है, वो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली पता होना चाहिए कि आने वाले 15 डेज हैं उसके अंदर मेरे को करंट अफेयर है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। आने वाले जो 30 डेज हैं उसके अंदर मेरे को कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, जो मेंस के एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उनको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, या बेसिकली मुझे फिर से वापस जाते हुए जो एडिशनल टॉपिक्स के लिए कुछ नोट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं, अपने जो हिंदू के नोट्स बनाने हैं, वो सब आपको यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कम्प्लीटली यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। विदाउट स्ट्रेटजी अगर आप इस
कम्प्लीटली ओशियन लाइक जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको कलेक्ट भी करना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। और रिमेंबर यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपका ये जो एग्जामिनेशन आपका क्लियर होगा, जब आपको सर्विस अलोकेट किया जाएगा, तो सर्विस जो है बेसिकली, जो अगर हम बात करें कि आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस अगर दी जाती है या इंडियन पुलिस सर्विस, तो आपका काम क्या है, जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको आप एग्जीक्यूट करोगे ग्रास रूट लेवल के ऊपर। कुछ आप अपने इनिशिएटिव्स भी लोगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहाँ पे जो एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ पे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि एंड ऑफ द डे आपका टारगेट है एग्जीक्यूशन। सेम आपको एग्जीक्यूशन यहाँ पे शो करना है। आपकी जो स्ट्रेटजी, आप यहाँ पे जो भी स्ट्रेटजी आप प्रिपेयर करो, उसके लिए आप अपना एग्जीक्यूशन है उसको ज़रूर शो कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए अपनी स्ट्रेटजी को, और बेटर वे में एग्जीक्यूट करोगे आने वाले 4 से 5 मंथ के अंदर में। तो आपका यहाँ पे जब आप प्रीलिम्स का फेज़ के अंदर दोबारा से जाओगे, जब दोबारा से आप प्रीलिम्स का जो फेज़ है, दोबारा से जो प्रीलिम्स का फेज़ है उसके अंदर आप जाओगे जनवरी के अंदर में, तो उस समय में आपको अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन भी होगी, मेंस की इन्फॉर्मेशन भी आप देखिए कि प्रीलिम्स के अंदर में काम आती है। इसके अलावा आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन में, और आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर चुके होंगे, जिससे कि नेक्स्ट ईयर जब भी आपको चांस मिलेगा मेंस लिखने का, तो आपका जो ये यहाँ पे जो हार्ड वर्क है वो कहीं ना कहीं आपके लिए यूटिलाइज हो। तो फर्स्ट इज स्ट्रेटजी। सेकेंड अगर हम बात करें, फर्स्ट इज स्ट्रेटजी, आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी होना चाहिए। सेकेंड अगर हम बात करें कि सोर्सेज के बारे में है कि आपके जो क्या क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको रीड करनी है, तो आपका जो हम सोर्सेज के रिगार्डिंग में एक अलग से लेक्चर आपके लिए बनाएंगे। और थर्ड अगर हम बात करें कि आपका यहाँ पे है स्ट्रेटजी है, आपका सोर्सेज है, थर्ड है आपका एग्जीक्यूशन, जो डेट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि आपका जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी सोर्सेज हैं, इनको एग्जीक्यूट करना है, आप ही को यहाँ पे रीड करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कुछ बातें थी जो आप बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो यहाँ पे 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, 1-2 अटैम्प्ट्स में के अंदर प्रिपेयर हो चुके हैं। कम्प्लीटली जो न्यू प्लेयर हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, अलग से आपके लिए लेक्चर्स है उसको बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब आप 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हो, आप सीनियर प्लेयर हो, तो आपको अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, और अच्छे से आप यूटिलाइज कीजिए अपने आने वाले इस समय को। मेंस की तैयारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना, या आपका जो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने बैकअप के लिए भी यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, जो भी उनका बैकअप है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो PCS का एग्ज़ाम है उसको एक बैकअप के रूप में रखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो बैंकिंग एंड SSC के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको यहाँ पे बैकअप के रूप में रखते हैं। तो आप अपने बैकअप के लिए भी प्रिपेयर कीजिए, साथ साथ आपने 1 या 2 अटैम्प्ट दे चुके हो, क्योंकि आपको देखिए कि काफ़ी रैंडम पेपर है सिविल सर्विस का, तो आपको अच्छे से अपना बैकअप है वो भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे आपको एक जॉब है वो सिक्योर करनी है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग के जो स्ट्रेटजी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रैंडम एग्जाम है। अच्छे से आप अगर हार्डवर्क करोगे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका क्लियर हो या ना हो, इसलिए मेहनत आपकी कंटिन्यू रखनी है, मेहनत आप अपनी कंटिन्यू रखिए। तो स्टूडेंट्स यही कुछ बातें थी आपके लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।